अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कोरोना के बाद खुसूसी तौर पे हर दूसरा बंदा माली मशाकिल का शिकार है और उसको किसी न किसी लेवल पे कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है। कर्ज के मामले में ये कहा जाता है कि अगर ना दिया जाए तो ताल्लुकात ख़राब होते हैं और अगर दे दिया जाए तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इस इंतहाई अहम मौजू के ऊपर कुरान पाक ने हमें एक बेहतरीन हिदायत फराहम की है, जिससे 90% से ज़्यादा लोग नाबलद हैं, नहीं जानते, और जो जानते भी हैं वो उस पर अमल करने में हिचकिचाते हैं। नाज़रीन, कुरान पाक की सबसे लंबी आयत आप जानते हैं कौन सी है? ये आयत नंबर 282 सूरह बकरा की आयत है, जिसको आयतुद्दैन भी कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें माली मामलात में मुश्किलों से बचने के लिए बेहतरीन गाइडेंस फराहम कर दी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये जानते ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे और आपसे क्या चाहता है? बड़ी सिंपल बातें हैं कि जब भी कोई माल किसी को दो, कर्जा दो, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का हो, उसे लिख लिया करो, उसे लिख लिया करो, और लिखने में शर्माया मत करो, सुस्ती मत किया करो, चाहे वो छोटी सी अमाउंट हो। आजकल बड़ा आसानी है, व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि मैंने आपसे इतना कर्जा लिया है, और उसमें एक और बात कुरान कहता है कि उसकी मियाद भी मुकर्रर करो। हम कहते हैं जी आपसे मैंने पैसे लिए हैं, अगली सैलरी आएगी तो दे देंगे। अब सैलरी ना आए तो फिर उस बंदे का तो प्रॉब्लम हो गया ना, जिसने पैसे दिए 1 महीने के लिए। तो डेट और डे ये मेंशन करें कि मैंने आपसे 1000 रुपए लिए हैं, जो कि मैं 2 अक्टूबर को या 2 नवंबर को आपको लौटा दूंगा इंशाअल्लाह। तो इस तरह से उसकी मियाद मुकर्रर करके उसको एक मैसेज करें, ईमेल कर दें, ताकि वो लिखे हुए में आ जाए और हम बहुत सारी मुश्किलात से बच जाएंगे। कई दफा इंसान भूल जाता है, इंटेंशनली किसी को धोखा नहीं दे रहा होता, तो उस सूरत में कम से कम एक लिखी हुई चीज सामने होगी कि जी ऐसा हुआ था। और ये इतना अहम क्यों है? कुरान पाक का जहां पे इरशाद हो ना, फक्तुबू, कुरान कहता है कि हुक्मन कहता है कि लिखा करो, तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ये वाजिब के दर्जे में है, इस पे अमल करना जरूरी है। और दूसरा, अहकामुल कुरान में एक रिवायत मिलती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तहरीर नहीं करता और उसका हक जाया हो जाए तो उसे कोई अजर ना मिलेगा, और अगर उसने अपना हक गस्ब करने वाले के लिए बद्दुआ की तो वो भी कबूल ना होगी, क्योंकि उसने अल्लाह ताला के इस वाज़ेह इरशाद की तामील नहीं की। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एविडेंट बात यह है कि हम ये जानते हैं कि कर्ज के मामलात और माली मामलात की वजह से हमारी अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। अगर हम अल्लाह के इस हुक्म पे की तामील करेंगे तो हम उन मुशाकिल से बच जाएंगे, उन डिस्टर्बेंसेस से बच जाएंगे जो हमारे ताल्लुकात में और हमारे मामलात में होती हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज मैं आपके लिए रखूंगा कि मेरे भाइयों बहनों, कर्ज से जिस हद तक हो सके बचो। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस शख्स की नमाज़ जनाजा नहीं पढ़ाया करते थे जिसके ऊपर कोई कर्ज हो। अपना माल, अपना एसेट्स किसी हद तक बेच के आप अपनी जरूरत पूरी कर लें, लेकिन कर्ज से बचें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात और आखिरी बात कि अपने अखराजात को अपनी आमदन के मुताबिक रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।